मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। नए मंत्रियों को मिला मंत्रालय। सीएम बोम्मई ने अपने पास DPAR फाइनेंस गुप्तचर विभाग बेंगलुरु अभिवृद्धि के मंत्रालय को रखा है, तो वहीं गोविंद कारजोल को जल संसाधन मंत्रालय, ईश्वरप्पा ग्रामीण अभिवृद्धि पंचायत राज, आर अशोक रेन्यू एंड हेरिटेज, अश्वत्थ नारायण हायर एजुकेशन ITBT साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री रामलू रोड ट्रांसपोर्ट एंड ST कल्याण मंडली, सोमन्ना को वसति, मधुस्वामी को माइनर इरिगेशन और कानून संसदीय व्यवहार, CC पाटिल को लोकोपयोगी, प्रभु चौहान वेटरनरी, गोपालಯ್ಯ एक्साइज विभाग, भैरती बसवराज KWSB KUISFC बेंगलुरु अभिवृद्धि, BBMP BDA BM EDA ST सोमशेखर को सहकार, BC पाटिल को एग्रीकल्चर, सुधाकर को मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, KC नारायण गौड़ा रेशम एंड यूथ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स, शिवराम हेब्बार कार्मिक, उमेश कत्ती को फॉरेस्ट एंड फूड, यस अंगार फिशराइज और अंडर ट्रांसपोर्ट, मुरुगेश निरानी लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, MTB नागराज स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोटा श्रीनिवास पुजारी समाज कल्याण और बैकवर्ड क्लासेस, शशिकला जोड़े हेरिटेज एंड हज वक्फ बोर्ड, हालप्पा आचार माइनिंग महिला एवं बाल कल्याण, शंकर पाटिल शुगर स्मॉल इंडस्ट्रीज, BC नागेश प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मुनिरत्ना हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंत्रालय इन मंत्रियों को सौंपे गए हैं। कोरोना नेगेटिव रहने पर ही राज्य में एंट्री वरना अधिकारी सस्पेंड, मंत्री का आदेश। चामराजनगर जिले के इंचार्ज मंत्री बने ST सोमशेखर आज केरल तमिलनाडु सरहद चेक पोस्ट का जायजा लेते नजर आए। इस मौके पर एक लारी चालक बिना अपनी रिपोर्ट दिखाए ही राज्य में प्रवेश करते देखकर अधिकारियों की क्लास ली के बिना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी राज्य में एंट्री न दे, नियम उल्लंघन हुआ तो सब के सब सस्पेंड किए जाओगे, इस तरह की चेतावनी दी है मंत्री ST सोमशेखर ने। खेल रत्न अवार्ड में से राजीव गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस का विरोध। खेल रत्न अवार्ड जो पूर्व प्रधानी राजीव गांधी के नाम से दिया जाता था, उसका नाम केंद्र की मोदी सरकार ने अब बदलकर हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम से रख दिया है। इसी पर बेंगलुरु कांग्रेस भवन में सभी कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बाढ़ से प्रभावित जनता को तुरंत राहत, मंत्री गोपालಯ್ಯ। हासन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे मंत्री ने जानकारी दी कि इस भाग में 100 से ज्यादा घर बाढ़ के कारण गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें 25 से ज़्यादा घर पूरी तरह से गिरे हैं। कम नुकसान हुए घरों को सरकार की ओर से 47,000 रुपयों को उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा और पूरी तरह से घर गिरने वालों के लिए 5 लाख देगी सरकार और ये परिहार तुरंत मिलने का भरोसा जताया मंत्री गोपालಯ್ಯ ने। नए मंत्री शंकर पाटिल का क्षेत्र की जनता ने किया भव्य स्वागत, खुलेआम हुए कोरोना नियम उल्लंघन। हुबली भाग के शंकर पाटिल जो राज्य सरकार में स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड शुगर विभाग के मंत्री बनते ही पहली बार अपने क्षेत्र को पहुंचे, इनके आगमन पर इनके चाहने वाले और जनता ने भव्य स्वागत करके हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। बताया जा रहा है कि सीएम बोम्मई जब सीएम बनने के बाद अपने क्षेत्र गए थे तब भी इतनी संख्या में जनता शामिल नहीं हुई थी स्वागत में। इस मौके पर पुलिस के बावजूद भी खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन हुए। इस घटना से ऐसा लगता है कि सरकार कड़े नियम बनाती है, उनके मंत्री नियम उल्लंघन करते हैं और जुर्माना आम आदमी को देना पड़ता है। यही तो है देश की असलियत। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की जागरूकता। तुमकुरू जिले में साइबर क्राइम के मामले ज़्यादा होते देखकर जिला पुलिस की ओर से शहर के हर जगह पर जाकर जनता को जागरूक किया जा रहा है कि अनजान व्यक्ति से
फ़ोन पर कॉल, मैसेज और बैंक डिटेल्स की जानकारी न शेयर करें। कुछ लोग लालच के झांसे में आकर अपनी सारी जानकारी देकर पैसे गंवा बैठते हैं। पुलिस को ऐसे हैकर्स को दबोचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जनता होशियार होकर किसी के साथ अपनी निजी जानकारी को शेयर न करें। इस तरह की बात कही है पुलिस विभाग ने जनता को। लॉरी को लूटकर करोड़ों के मोबाइल की चोरी। कल देर रात तमिलनाडु से बेंगलुरु आ रही लॉरी को कोलार तालुका मुलबागिलु हाईवे पर लुटेरों ने 6 करोड़ कीमत के एमआई कंपनी के मोबाइल्स को चोरी करके फरार हुए हैं। मौके पर पहुंचे मुलबागिलु ग्रामांतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। कोरोना की तीसरी लहर, महिला विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द। राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय बीजापुर में रही अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय में 3rd सेमेस्टर की एग्जाम्स अगस्त 7 को चलाना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज के एग्जाम्स अगस्त 16 को चलाई जाएंगी। इसकी जानकारी दी है कुलपति तुलसी माला ने। वीकेंड कर्फ्यू, मैसूरू में दिखा कहीं खुला कहीं बंद। कल ही राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने आदेश दिया था कि केरल, महाराष्ट्र के 8 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, लेकिन मैसूरू तमिलनाडु का सरहदी जिला होने के बावजूद भी लोग रोजमर्रा की तरह अपने ज़रूरी सामानों को खरीदने में लगे हैं, जो कि मैसूरू में वीकेंड कर्फ्यू पूरी तरह से नाकाम नजर आया। रावण की सेना को नाश किया था वानर सेना ने, कोरोना को नाश करेगी बीजेपी। सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। बेंगलुरु के निजी होटल में बीजेपी स्वयं सेवक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पहली लहर में केंद्र सरकार के पास लोगों को बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं था, वो कांग्रेस की देन है। अब हमारी सरकार पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन दे रही है। रामायण में रावण की सेना का वध वानर सेना ने किया था, अब कोरोना का वध बीजेपी करेगी, कहा सीएम ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि कोरोना की पहली लहर में मोदी जी ने महाभारत का उदाहरण देकर लोगों से थाली और ताली बजवाकर बेवकूफ़ बनाया था। अब सीएम बसवराज बोम्मई रामायण का हवाला देकर जनता से क्या करवाएंगे वही जाने। बाढ़ से परेशान लोगों को मगरमच्छ ने किया हैरान। बेलगाम जिले में हो रही भारी बारिश के चलते जनता बड़ी परेशानी झेल रही है। जिले के कृष्णा नदी किनारे बसे कवत कोप्पा गांव में लोग बाढ़ के चलते राहत केंद्र से घर लौटने पर देखा कि नई मुसीबत मगरमच्छ ने अब दस्तक दे दी है। गांव के लोगों ने इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करके आखिरकार कृष्णा नदी में छोड़ दिया इस मगरमच्छ को। रउडी शीटर की हत्या, पुलिस हुई अलर्ट। बेंगलुरु डीजे हल्डी इंदिरा कैंटीन के पास रहे रउडी शीटर मजहर को कुछ दुष्कर्मियों ने हत्या की है। इससे पहले भी मृतक मजहर मर्डर करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका था। आज उसी का मर्डर हुआ है। मौके पर पहुंचे डीजे हल्डी पुलिस वलय डीजीपी शरणप्पा ने जायजा लेकर मामले से जुड़े आरोपियों को पकड़ने में लगे हैं। बीजेपी में उठी फिर से बगावत की लहर। मंत्री स्थान से इस्तीफा देने की बात कही आनंद सिंह ने। राज्य हेरिटेज मंत्री के रूप में नियुक्त हुए बल्लारी जिले के आनंद सिंह ने एक अलग ही बयान दिया है कि उन्होंने जो मंत्रालय मांगा था उन्हें वो नहीं मिल पाया, तो अब वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। राज्य सरकार में फिर से बगावत की लहर कहीं सरकार के लिए हानिकारक न बन पाए, जैसा कि पिछले सरकारों में हुआ था। मंत्री जोड़ले पहुंची बाढ़ प्रभावित इलाकों में। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका यलगुर के अतराफ हुई भारी बारिश से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेते हुए पीड़ितों से पूरी जानकारी प्राप्त करके परिहार दिलवाने का भरोसा दिया है। मंत्री जोड़ले ने इस इलाके में 465 हेक्टेयर बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसमें तोर और सूर्यपान फसलें बोई गई थी। इसके बाद बीजापुर का दौरा भी किया है शशिकला जोड़ले ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।